Good morning to all my dear friend. Friend, if you are the first time on your channel, then you must subscribe. Here you can learn English grammar without any cost. So my friend, before the topic, I want to say about education in few line. Okay, my friend, all bird find shelter during rainy season, but eagle doesn't find shelter during rainy season. They avoid rain by flying above the क्लाउड इट्स हिंदी मीनिंग इज दैट फ्रेंड बारिश के वक्त सभी पक्षी अपने आप को बसने के लिए भी शेल्टर खोजते हैं बट फ्रेंड ईगल एक ऐसा पक्षी है जो बारिश के वक्त शेल्टर को न खोजते हैं और वे आकाश की ओर बादलों को चीरते हुए चले जाते हैं और वहां वे फ्लाइंग करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी एक ईगल के जैसा बनना है, ना कि एक अदर पक्षी के जैसा। ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की लाइफ में कई एक प्रॉब्लम आ जाती है जिस कारण से वे पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, बट आपको पढ़ाई करने के लिए नहीं छोड़ना है। ओके, कितनों भी प्रॉब्लम आ जाए सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हुए आप अपनी लाइफ में जो गोल को अचीव करने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसे आप हमेशा प्रैक्टिस करें। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का जो आपका टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड। तो फर्स्ट आई विल राइट डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड इन सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके माय फ्रेंड्स, तो लेट्स गो ऑन योर टॉपिक। डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड्स। फ्रेंड आज का जो आपका टॉपिक है ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को राइट कर लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड आपका ये स्ट्रक्चर हुआ डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में। आप चलिए फ्रेंड यहाँ पर टॉपिक डालते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि आज का जो आपका टॉपिक है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, और चलिए इसके स्ट्रक्चर को राइट कर लेता हूँ। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड आपका ये स्ट्रक्चर हुआ डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड के फॉर्म में। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले सेल और विल का यूज कहाँ किया जाता है इसे सीख ले ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड साधारणतः हम आई और वी के साथ हम हमेशा सेल का यूज करते हैं, बाकी बात जितने हैं ही सी इट नेम तो उसके साथ हम हमेशा विल का यूज करते हैं। पर सत्य फ्रेंड्स कभी कभी क्या है कि आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं। अब विल का यूज कब करते हैं? जब आज्ञा, दृढ़ निश्चय और प्रतिज्ञा का भाव अगर बोध हो तो वहां पर आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सेल और विल का यूज कहाँ पर किया जाता है। अब चलिए इसकी एक एक करके एग्जाम्पल को देख लेते ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए एग्जाम्पल राइट करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है सीता बाजार कहाँ जाएगी। फ्रेंड यहाँ एक हिंदी वाक्य कि सीता बाजार कहाँ जाएगी। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड खोजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड का डिमांड कर रहा है वो सबसे पहले। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा कहाँ। तो कहाँ का होता है वेयर, वेयर राइट करेंगे। आफ्टर देन देखिए फ्रेंड वहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का डिमांड कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड सीता के अकॉर्डिंग हो जाएगा यहाँ पर विल, तो विल लगाएंगे। आफ्टर देन फ्रेंड हम यहाँ पर लगाएंगे सीता। ओके, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर डिमांड कर रहा है V1, तो V1 यहाँ हो जाएगा फ्रेंड जाएगी, जाना का होता है गो, तो गो लगा दिए। अब देखिए फ्रेंड ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा फ्रेंड बाजार, तो टू मार्केट लगाएंगे। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड यहाँ पर टू इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पर देखिए बाजार की ओर जाने का काम हो रहा है। अगर बाजार की ओर, अगर स्कूल की ओर, अगर मेला की ओर अगर जाने का अगर बोध हो, की ओर जाने का अगर बोध हो, तो वहां पर ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाया जाता है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड इसे आप मैच करने के लिए चाहते हो तो आप इसे मैच भी कर सकते हैं। देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड हुआ, तो देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड भी मिल गया। ये हेल्पिंग वर्ब भी हुआ, देखिए फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। ये सीता जो हुआ ये सब्जेक्ट हो गया, तो देखिए फ्रेंड सब्जेक्ट भी
मिल गया। ये जो गो हुआ फ्रेंड आपका V1 हुआ, तो देखिए V1 भी मिल गया। और टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो देखिए फ्रेंड ऑब्जेक्ट भी मिल गया। और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन मार्क का साइन मिल गया। यानी फ्रेंड्स यहाँ जो हम ट्रांसलेट किए पूर्ण रूपेण सही है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर से इसे मैच करते हैं तो ये इजीली स्टेप बाय स्टेप मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड इसके सेकंड नंबर एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वो है वे लोग सब्जी क्यों खरीदेंगे। फ्रेंड देखिए यहाँ एक हिंदी वाक्य कि वे लोग सब्जी क्यों खरीदेंगे। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड खोजना पड़ेगा। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड यहाँ हो जाएगा क्यों, तो क्यों का होता है वाई, तो वाई राइट करेंगे। आफ्टर देन फ्रेंड हमें यहाँ पर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वे लोग है तो विल लगाएंगे। आफ्टर देन फ्रेंड हम यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर वे लोग है तो वे लोग का दे होता है, दे लगा दिए। अब देखिए फ्रेंड हमें लगाना है यहाँ पर V1, क्योंकि स्ट्रक्चर V1 डिमांड कर रहा है, तो V1 हो जाएगा यहाँ पर खरीदेंगे। तो खरीदेंगे का क्या हो जाएगा बाय, तो बाय लिख दिए। आफ्टर देन फ्रेंड हमें यहाँ पर लगाना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड सब्जी, तो सब्जी का होता है वेजिटेबल, तो वेजिटेबल राइट कर दिए। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का साइन डिमांड कर रहा है स्ट्रक्चर, और जितने भी यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड अगर आप इसे मैच करने के लिए चाहते हैं तो आप इसे मैच कर सकते हैं। देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड हो गया, देखिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड भी मिल गया। ए विल जो हुआ फ्रेंड ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। और ये जो दे हुआ फ्रेंड ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो देखिए फ्रेंड सब्जेक्ट भी मिल गया। और ये बाय जो हुआ फ्रेंड ये हो गया आपका V1, तो देखिए V1 भी मिल गया। और ये वेजिटेबल जो हो गया फ्रेंड ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो देखिए फ्रेंड ऑब्जेक्ट भी मिल गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन है, देखिए क्वेश्चन मार्क का साइन भी मिल गया है। यानी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर मैच करती है तो ये फॉर्मूला से मैच कर जा रहा है, यानी स्ट्रक्चर से मैच कर जा रहा है। इससे स्पष्ट पता होता है कि हाँ जो ट्रांसलेट किए पूर्ण रूपेण सही है, अगर मैच नहीं करता है तो आप समझ जाए रॉन्ग है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड इसके नेगेटिव एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ओके, इस तरह के हिंदी वाक्य को आप खुद सोचे, अपनी कॉपी में राइट करें और इसी स्ट्रक्चर से आप इसे ट्रांसलेट करें, एकदम ट्रांसलेट होगा। अगर ट्रांसलेट नहीं होगा तो आप कमेंट एरिया में जाकर के उस क्वेश्चन को कमेंट करें, इसका हम ट्रांसलेट करके आपको देंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स अब क्या है इसके नेगेटिव सेंटेंस टॉपिक डालते हैं। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। इसके नेगेटिव और चलिए इसके स्ट्रक्चर को राइट कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड आपका ये स्ट्रक्चर हुआ डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड का। ओके, अब चलिए फ्रेंड यहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट एरिया में जाकर के बेझिझक कमेंट करें, उसका सोल्यूशन हम अवश्य करेंगे। तो चलिए फ्रेंड एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। सीता रोटी क्यों नहीं बनाएगी। फ्रेंड यहाँ एक हिंदी वाक्य कि सीता रोटी क्यों नहीं बनाएगी। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड खोजना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड का डिमांड कर रहा है। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा क्यों, तो क्यों का होता है वाई, वाई राइट कर दिए। आफ्टर देन फ्रेंड हमें यहाँ लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट सीता है तो सीता का होता है सीता, और इसके साथ हम विल लगाएंगे तो विल लगा दिए। आफ्टर देन फ्रेंड हम यहाँ लगाएंगे सीता, तो सीता का सीता राइट कर दिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर नोट लगाना है, क्योंकि यहाँ हिंदी वाक्य में नहीं लगा हुआ तो नोट लगा दिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर खोज रहा है V1, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर V1 जो हो जाएगा बनाएगी, तो भोजन बनाएगी का होता है कुक, तो कुक राइट करेंगे। आफ्टर देन फ्रेंड हमें लगाना है ऑब्जेक्ट वर्ड, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट वर्ड का डिमांड कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट वर्ड हो जाएगा यहाँ पर रोटी, रोटी का होता है ब्रेड।
ब्रेड राइट कर दिए, आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे मैच करने के लिए चाहते हैं क्या ये राइट और रॉन्ग है तो इजीली कर सकते हैं। देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड पे मिल गया। ए हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, देखिए फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया है। और ए जो सीता हुआ फ्रेंड ए हो गया आपका सब्जेक्ट, तो देखिए फ्रेंड सब्जेक्ट भी मिल गया। नोट लगाएं क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं है। और ए जो है कुक हो गया फ्रेंड, ए V1 हुआ, तो देखिए फ्रेंड V1 भी मिल गया। और ये ब्रेड जो हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो देखिए फ्रेंड ऑब्जेक्ट भी मिल गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो क्वेश्चन मार्क का साइन भी मिल गया है। यानी स्टेप बाय स्टेप यहाँ मैच करते हैं तो ये पूर्ण रूपेण मैच हो जा रहा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ जो ट्रांसलेट किए पूर्ण रूपेण सही है। अगर मैच नहीं करता तो आप समझ जाएं वो सेंटेंस रॉन्ग है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। ओके, अब चलिए इसके सेकंड नंबर एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। रामू बाजार कहाँ जाएंगे। फ्रेंड यहाँ एक हिंदी वाक्य कि रामू बाजार कहाँ जाएंगे। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस हिंदी वाक्य में डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड खोजना पड़ेगा। तो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा कहाँ, तो कहाँ का होता है वेयर, तो वेयर राइट करेंगे। आफ्टर देन फ्रेंड हमें यहाँ पर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट यहाँ है रामू, रामू थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम हमेशा विल लगाते हैं, तो विल लगाएंगे। आफ्टर देन रामू का रामू हो जाएगा। ओके, रामू बाजार क्यों नहीं जाएंगे हो जाएगा, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर रामू का क्या हो जाएगा, रामू। आफ्टर देन फ्रेंड हमें यहाँ पर लगाना है नोट, क्योंकि देखिए हिंदी वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो नोट लगा दिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर डिमांड कर रहा है V1, तो V1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाएंगे, तो जाएंगे क्या होता है गो, गो लगा दिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मार्केट, तो मार्केट का होता है टू मार्केट। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन, MARKET, आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड अगर आप इसे मैच करने के लिए चाहते हो तो इजीली मैच कर सकते हैं। देखिए ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड भी मिल गया। ए हो गया फ्रेंड आपका हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। ए हो गया रामू आपका सब्जेक्ट, तो देखिए फ्रेंड सब्जेक्ट भी मिल गया। और ये नोट लगाएं क्योंकि देखिए हिंदी वाक्य में यहाँ नहीं लगा हुआ। एक गो जो हो गया फ्रेंड वो हो गया आपका V1, तो देखिए V1 भी मिल गया। और एक टू मार्केट जो होगा ये हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट, तो देखिए फ्रेंड ऑब्जेक्ट भी मिल गया। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन मार्क का साइन भी मिल गया है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम मैच करते हैं तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मिल जा रहा है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ जो ट्रांसलेट की पूर्ण रूपेण सही है। अब चलिए फ्रेंड इसकी लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। थर्ड नंबर एग्जांपल है रोहित खीर क्यों नहीं खाएंगे। फ्रेंड यहाँ एक हिंदी वाक्य है कि रोहित खीर क्यों नहीं खाएंगे। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड खोजना पड़ेगा। तो डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा क्यों, तो क्यों का होता है वाई, तो वाई राइट करेंगे। आफ्टर देन फ्रेंड हमें यहाँ लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ रोहित है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम हमेशा विल लगाते हैं, तो विल लगाएंगे। आफ्टर देन रोहित का रोहित हो जाएगा। अब क्या है कि फ्रेंड हमें यहाँ पर लगाना है रोहित लगा दिए, अब यहाँ पर लगाना है नोट, तो नोट लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर डिमांड कर रहा है V1, तो V1 हो जाएगा खाएंगे, तो खाना का होता है ईट, तो ईट लगा दिए। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट खोज रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा क्या चीज खीर, तो खीर का होता है राइस मिल्क, राइस मिल्क, राइस मिल्क लगा दिए। आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। तो फ्रेंड्स अगर आप इसे मैच करने के लिए चाहते हैं क्या ये राइट और रॉन्ग है तो आप इसे इजीली मैच कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड ये जो हो गया आपका ए डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड होगा, तो देखिए डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड मिल गया। ए विल जो है ये हो गया फ्रेंड आपका हेल्पिंग वर्ब, तो देखिए फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया। और रोहित जो हुआ फ्रेंड ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो देखिए फ्रेंड सब्जेक्ट भी मिल गया। नोट लगाएं क्योंकि हिंदी वाक्य में देखिए यहाँ नहीं लगा हुआ। और ईट ये जो है ये V1 हो गया फ्रेंड, तो देखिए V1 भी मिल गया। और देखिए राइस मिल्क जो है फ्रेंड ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट वर्ड, तो देखिए फ्रेंड ऑब्जेक्ट वर्ड भी मिल गया है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन, तो क्वेश्चन मार्क का साइन भी
मिल गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जब हम मैच करते हैं इस स्ट्रक्चर से तो इजीली मैच हो जाएगा सारा स्टेप बाय स्टेप। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि हाँ जो ट्रांसलेट की पूर्ण रूपेण सही है। तो इस तरह के हिंदी वाक्य को आप सोचें, आप अपनी कॉपी में राइट करें और आप इसी स्ट्रक्चर से इसे ट्रांसलेट करें। अब इसे ट्रांसलेट होगा। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।